हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए एडुटेरिया द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है जो कि वॉल्यूम 1 करके निकाला गया है, इसमें कुल प्रैक्टिस संख्या जो है 10 है, जो कि इसमें से हम 1 से 7 तक डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है जो बिहार पुलिस नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर उसी स्तर पर तैयार किया गया है। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था जिसमें कुल प्रैक्टिस सेट संख्या 30 था, उस 30 का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन एकदम नए पैटर्न पे था, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है। किरण पब्लिकेशन का था, उसका भी हम डिस्कशन कराए हुए हैं, उसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, तो 20 का हम डिस्कशन करा दिए हैं। आप लोग तीनों प्रैक्टिस सेटों को अगर लगा लेते हैं तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी, क्योंकि यह जो है नए पैटर्न पर तैयार किया गया था। आइए देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का हम डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। बताना है कि इसमें से निपात कौन सा है। तो निपात होता क्या है, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो निपात जो होता है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग निपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है तक होता है, मत होता है या क्या होता है, ये सब निपात का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसका ये बोला है प्रश्नार्थक होना चाहिए, मतलब प्रश्न करने वाला चाहिए। तो इसमें प्रश्न नहीं, मत भी हो जाता है, लेकिन ये इसमें प्रश्न करने वाला चाहिए, तो इस वजह से इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। बताना आपको कि जिस क्रिया पर कर्ता का फल पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ये सकर्मक क्रिया होता क्या है, तो जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म का आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों का संख्या क्या है। तो यह जो सर्वनाम हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी होती है। तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया जो होती है यह हो जाएगा वह रोने लगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो सही उदाहरण हो जाएगा लड़का, उसके बाद लड़कपन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो जिस संज्ञा से किसी जाति या समूह का बोध होता है उसे हम लोग जाति संज्ञा कहते हैं। तथा वही भाववाचक क्या होता है, तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष या भाव या दशा या धर्म की बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि सजन का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा। बताना आपको कि जो सजन शब्द है उसका उल्टा क्या हो जाएगा। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या है। बताना आपको कि भारतेंदु जो शब्द है इसका सही संधि क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा भारत प्लस इंदु हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि नीलकंठ शब्द है। बताना आपको कि नीलकंठ जो शब्द है वह क्या है। तो यह जो शब्द है यह योग रूढ़ है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। जान लेते हैं कि योग रूढ़ होता क्या है। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं उसे यौगिक कहा जाता है, याद रखिएगा। तथा वह शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ प्रकट कर किसी विशेष अर्थ का प्रकट करता है उसे योग रूढ़ कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि संकेतवाचक अव्यय क्या वाक्य है। तो यह जो वाक्य हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा हुआ है। इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। बताना आपको कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह वर्ण के बिना स्वर्ग में से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि डायरेक्शन 11 और 13 तक क्वेश्चन दिया गया है। जो कि दिया गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल इन्फिनिटी। सुइटेबल इन्फिनिटी भरना है इसमें। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो पहला दिया गया कि आई वुड लाइक डैश यू हैव कमिंग हियर टू नाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टू थैंक्स हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा टू थैंक होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सम ऑफ द एप्लीकेंट्स दैट टू फेस ए ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हैव हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि डू यू हैव एनी नॉलेज डैश हाउ आर गवर्नमेंट वर्क। तो इसका जो आंसर जगह इसका अबाउट हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि डायरेक्शन दिया गया कि चूज द वर्ड दैट द नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसका नियरेस्ट बताना है। तो इसका दिया गया कि परनीसियस, परनीसियस का अर्थ क्या होता है, तो हानिकारक होता है। तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, यह जो है हार्मफुल हो जाएगा। हार्मफुल मतलब क्या होता है, तो ये भी हानिकारक होता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया रेटिसेंट, रेटिसेंट होता है तो यह क्या होता है, तो मौन रहने वाले को हम लोग कहते हैं। तथा यहाँ दिया गया इनकॉशस, इनकॉशस को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अहानिकारक कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल जेरोंड भरना है। तो दिया गया कि आई लाइक डैश फॉर ए वॉक। तो इसका जो सही आंसर जगह गोइंग हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड बिलो। यहाँ अंडरलाइन जो दिया गया वर्ड बिलो दिया गया है उसका बताना है अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। तो दिया गया है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है क्या है, तो यह होता है पारदर्शी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑब्क्यू जो कि अपारदर्शी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, तो पारदर्शी ही होता है। तथा यहाँ सॉलिड दिया गया जिसके अर्थ होता है ठोस होता है। तथा यहाँ दिया गया फ्रेजिल, फ्रेजिल मतलब होता है कमजोर होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवन बिलो। इसके में पैसिव वॉइस बताना है। तो दिया गया आई वॉज रिटेन बाई ए से। तो इसका जो सही आंसर जगह हो जाएगा आई एन ए से वॉज बींग रिटेन बाई मी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि चूज द ऑप्शन ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, यहाँ दिया गया पैराग्राफ दिया गया जिसको पढ़ के बताना है। तो पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसको मेरा पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। बाकी इसका जो आंसर है बता देते हैं हम। तो 19 का आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, और उसके बाद 20 का आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अब जीके जीएस का क्वेश्चन है। देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, लाल सेवाल ने कायिक जनन कैसे होता है। बताना आपको कि लाल सेवाल ने कायिक जनन कैसे होता है। तो यह जो जनन होता है विखंडन से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लाल सेवाल को लाल रंग के कारण लाल नाम दिया गया है, जो कि वर्णक कौन सा होता है, तो इसमें फाइको एथरीन से प्राप्त करते हैं। जो कि लाल सेवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोफाइटा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि लाल सेवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रोडोफाइटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि मनुष्य में तापेदिक रोग कैसे होता है। बताना है कि मनुष्य में जो तापेदिक रोग होता है उसी को हम लोग यक्षमा या टीबी कहते हैं। तो वो किससे होता है, यह जो रोग होता है यह होता है बूंद संक्रमण से। इसका जो आंसर हो जाएगा वह किससे, डी नंबर हो जाएगा। यह जो बीमारी है यह माइको बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से एक बड़ा भूरे समुद्र शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है। तो यह जो उगता है केल्प उगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह केल्प होता क्या है, तो केल्प जो है एक समुद्री शैवाल है जो कि लेमेनारी या लेस क्रम में गिरता है। तथा इस समुद्र शैवाल का रूपांतरक संरचना ऑल्गल प्रजातियों में मिलती जुलती है, याद रखिएगा। उसके बाद यह क्या होता है, तो यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट को उत्पादित करता है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया गया यहाँ कोरल, कोरल क्या होता है, तो मूंगा जिसे कोरल का मिर्जान भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रकाश वर्ष किसकी एक माप है। बताना है कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी माप है। यह जो माप है तारकीय दूरी का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी अम्लों में समान तत्व है। बताना है आपको कि सभी अम्लों में समान तत्व क्या होता है। तो यह जो सामान्य तत्व होता है हाइड्रोजन होता है। इसका जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, तो यह सबसे हल्का तत्व होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो यह हाइड्रोजन ही होता है। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किसके लेपित होते हैं। बताना है आपको कि नॉन स्टिक खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है उसमें क्या लेपित किया गया रहता है। तो यह जो किया गया रहता है टेफ्लॉन का लेपन किया गया रहता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि पौधे के विकास किससे प्रभावित होता है। बताना है कि पौधे का विकास जो है किससे प्रभावित होता है। यह जो होता है प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा की अवधि पे निर्भर करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ दे कि पौधे में कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पौधे में कुल 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। बताना कि सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन होता है। यह जो होती है डॉल्फिन होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कैप्साइसिनोडस, कैरोटीनाइड, फिनोलिक्स तथा विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है। तो यह जो पाया जाता है मिर्च में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि गाजर में क्या पाया जाता है, तो गाजर में जो होता है यह कैरोटीन पाया जाता है, जिसे हम लोग बीटा कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग नारंगी रंग का होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। तो यह जो रोग होता है वह हैजा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। हैजा जो है दूषित पानी पीने से होता है या दूषित खाना खाने से हो जाता है, जो कि एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। वह कौन सा जीवाणु होता है, यह वाइब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु जो होता है एस्टेरोटाइटिस उत्पन्न करता है, तथा यह संक्रमण जो होता है कहाँ होता है, तो अंत्र शोधक में होता है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। बताना आपको कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो यह जो होता है हैजा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह कहाँ प्रभावित करता है, तो यह आंत्र में प्रभावित करता है, जो कि यह किस के कारण बीमारी होता है। यह जो होता है वाइब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण यह होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है। बताना आपको कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता कितना है। यह जो होता है 7 होता है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। बताना है कि 7 रंगों में से कौन सा रंग इसमें से नहीं बनता है। तो देख लेते हैं, 7 रंग जो होता है नारंगी बनता है, नीला भी बनता है, नारंगी भी बनता है। तो इसमें कौन सा नहीं बनता है, तो सफेद जो है यह नहीं बनता है। तो इसका जो बताना है कि कौन सा नहीं बनता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वर्षा के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के कारण 7 रंगों का स्पेक्ट्रम वृत्ताकार आकृति के रूप में जो दिखाई देता है उसी को इंद्रधनुष कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। बताना आपको ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे नहीं जाना जाता है। यह जो नहीं जाना जाता है ऑर्गन को नहीं जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। बताना आपको कि वॉशिंग सोडा किसको कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत बार रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है, तो Na2CO3 होता है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो Na2CO3 जो होता है, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि पौधे अपने पोषण तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यह जो प्राप्त करते हैं मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। तो यह जो होता है डेंगू में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि डेंगू जो है ये एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इधर दिया गया चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कैसे होता है, यह जो होता है बेरिसोला जोस्टर नामक विषाणु के कारण होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि मधुमेह रोग। मधुमेह रोग क्या होता है, तो यह जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण यह होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। तो यह जो निकाले हैं यह हो जाएगा अनुच्छेद 21। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन होता है। यह जो होते हैं 18 वर्ष की आयु से कम वाले बच्चे होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि किस वर्ष भारतीय रुपया का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। बताना आपको कि भारतीय रुपया का अवमूल्यन एक ही साल में 2 बार कब किया गया था। यह जो किया गया था 1991 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अभी तक कुल कितने बार रुपया का अवमूल्यन किया गया है, तो यह जो किया गया है 3 बार किया गया है। कब कब, तो यह जो पहली बार किया गया था 1949 में किया गया था, फिर दूसरी बार किया गया था 1966 में किया गया था, फिर तीसरी बार किया गया था 1991 में। यही 1991 में जो हुआ था वो 2 चरणों में हुआ था। वो 2 चरण कौन कौन से थे, तब एक हुआ था 1 जुलाई को और एक हुआ था 3 जुलाई को, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कितने बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में, 1991 में। 91 में जो हुआ था वो 2 बार हुआ है। 91 में एक 3 जुलाई को हुआ था, एक 1 जुलाई को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कमायनी पुस्तक रचयिता कौन है। बताना है कि कमायनी जो पुस्तक है उसके रचना किसने किया था। तो यह जो किए थे जयशंकर प्रसाद ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये कमायनी जो है हिंदी भाषा की एक महाकाव्य है जो कि आधुनिक छायावादी युग के सर्वोत्तम और प्रतिनिधि महाकाव्य है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है। बताना है कि झारखंड जो है देश का क्रम से कौन सा राज्य बना था। यह जो बना था 28वां राज्य बना था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह झारखंड का गठन कब किया गया था। तो झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था। बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1905 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय जो है घोषणा की है तथा बंगाल विभाजन का विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था तथा बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया तथा इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन पूछ देता है कि शोक दिवस पूरे बंगाल में कब मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया था। किसके विरुद्ध में, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है। बताना है आपको कि बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो यह जो करवाया था मुगल सम्राट अकबर ने करवाए थे, 1571 में करवाए थे। इसी को स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना भी माना जाता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। तो यह जो फरमान प्रदान किया गया था 1632 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था। याद रखिएगा किसने जारी किया था, तो यह गोलकुंडा के सुल्तान जो थे उन्होंने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किए थे 1632 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 1 दिसंबर 2022 को जो एड्स दिवस मनाया गया था उस दिन का थीम क्या था। तो यह जो थीम था क्लोज द केयर गैप। याद रखिएगा क्या था, तो क्लोज द केयर गैप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित। बताना है आपको कि हड़प्पा स्थल जो है वह किस नदी के तट पर है। तो यह जो स्थित है यह रावी नदी के तट पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। बताना है कि 1922 में जो स्वराज पार्टी बनी थी उसके संस्थापक नेता इनमें से कौन थे। तो इसमें से जो है मोतीलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के स्थगन से निराश होकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। उसमें चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष बने तथा मोतीलाल नेहरू जो थे महासचिव बने थे। जो कि इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो था चुनाव जीतकर सदन में जाकर सरकार का विरोध की नीति पर चलता रहता है। इसका जो आंसर जगह क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीवीडी में भी का अर्थ है। बताना है कि भी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डीवीडी का फुल नेम क्या होता है। तो डीवीडी का फुल नेम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। जो कि इसका भी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वर्सटाइल हो जाएगा। जो कि इसमें दिया गया तो बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। यह जो थे पार्श्वनाथ थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो बताना है कि उद्देशिका में समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो यह जो जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित। बताना है कि ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो किस खेल के संबंधित दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है हॉकी से संबंधित दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया कि सार्क का स्थापना कब हुआ था। बताना है कि सार्क जो है उसकी स्थापना कब किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था 1985 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सार्क में कुल कितने देश शामिल है। तो सार्क में जो देश शामिल है भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। याद रखिएगा सार्क में कुल इतने देश शामिल है जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, 1985 में किया गया था। अगला देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। बताना है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह किस पर आधारित है। तो यह जो आधारित है शक संवत पर आधारित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसे हम लोग राष्ट्रीय पंचांग या ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश के लिए जो एक शक संवत एक रूप में आधारित है, जिसका पहला माह क्या होता है। तो पहला माह जो होता है चैत होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि दार उल साफा की स्थापना किसने किया था। तो दार उल साफा का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किए थे, जो कि एक राजकीय अस्पताल था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। बताना है आपको यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 1946 में किया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। बताना है कि कोर्ट जो है वो किसका खेल से संबंधित है जो कि नाम नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें किसका नाम नहीं है। तो सबसे पहले दिया गया टेनिस जो कि है, अगला है खो खो ये भी है, अगला है कबड्डी ये भी है, जबकि यहाँ दिया गया पोलो। पोलो जो है यह फील्ड में खेला जाता है, इस वजह से इसे फील्ड परिसर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह इसमें नहीं वाला चूज करना था। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जबकि उसी में क्वेश्चन एक और पूछ दे कि उसमें कितने सूक्त हैं। तो इसमें सूक्त जो है 1028 है। वही क्वेश्चन पूछ दे इसमें ऋचाएँ कितने हैं। तो ऋचाएँ जो है 10,462 ऋचाएँ हैं। याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किए थे। तो यह जो प्रस्तुत किए थे ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। तो यह जो प्रदान किया गया था 46वीं संवैधानिक संशोधन 2002 को तहत यह प्रदान किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजवंशों ने करवाए थे। तो यह जो करवाए थे चंदेल वंश के शासक ने करवाए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से। बताना है कि फकीर विद्रोह जो हुआ था वह किस राज्य में हुआ था। यह जो हुआ था यह बंगाल में हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह विद्रोह कब हुआ था। यह जो विद्रोह हुआ था 1776 से 77 के बीच में हुआ था, जो कि इनका नेतृत्व किसने किया था। तो नेतृत्व किए थे मजनू शाह एवं चिराग अली ने इसका नेतृत्व किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा एवं पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। बताना है आपको कि केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है कोलकाता में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है। बताना है आपको कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है। तो यह जो होते हैं उच्चतम न्यायालय होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया उद्योग और स्थान में निम्न जोड़ों में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। सबसे पहले दिया गया आयरन रिफाइनरी बरौनी सही है। अगला दिया गया सीमेंट बंजरी जो कि सही है। अगला है फर्टिलाइजर भोराही ये भी सही है। अगला है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो कि भागलपुर जो कि गलत दिया गया। यह कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो इसमें गलत बताना था। तो इसका गलत जो है डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है टक्का किस देश की मुद्रा है। बताना है आपको कि टक्का जो है वह किस देश की मुद्रा है। तो यह जो मुद्रा है वह बांग्लादेश की। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था। बताना है कि बिहार में
पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो स्थापना किया गया था 1976 में उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है यह उदारीकरण कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि DCGA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में नियुक्त हुए हैं? तो यह जो नियुक्त हुए हैं भारत में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया था फिजी में आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन सी बन गई है? तो यह जो बनी है दीप्ति शर्मा बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो चुना गया है यह AB के प्रसाद को चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि फरवरी 2023 में जारी FAO STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है पहला स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दिया गया कि निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है? तो यह जो शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो यह जो बनी है सऊदी अरब की बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो यह जो उद्घाटन किए हैं कटक में किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्रता दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो हासिल किया है गुजरात में किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो यह जो चुना गया है बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किए हैं? यह जो उद्घाटन किए हैं तुमकुरू में किए हैं जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह जो प्रदान किया गया है लुइस कैफरेली को प्रदान किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि अब मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम डिस्कशन जो है डिस्कशन के साथ PDF में दे देंगे। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा तो उसमें पीछे का भी PDF आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में वहाँ से जुड़ सकते हैं, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाके @edu हम सब पर सर्च कीजिए। उससे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।